Hello bachcho, let's see the question. The question is, initially the reactions in the container A and B are at equilibrium. When the product and reactant are put together in a container C, then at equilibrium the total number of different chemical species compounds are. हमें यहाँ पे दो रिएक्शंस दे रखी हैं ये। इन दोनों रिएक्शंस को क्या करवाते हैं, एक कंटेनर सी में डाल देते हैं और हमसे पूछा है कि जब कंटेनर सी में हम डालेंगे तो इसमें डिफरेंट केमिकल स्पेसीज कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे, उनके नंबर बताने, कितने नंबर होंगे। क्लियर? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, अब देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो कंडीशन जिसपे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती है, उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे दो रिएक्शंस गिवन है, क्या क्या दे रखे हैं, इनमें स्पेसीज क्या क्या है, N2 गिवन है, H2 गिवन है एंड NH3 गिवन है। ये किस में गिवन है, ये A में गिवन है। सेकंड क्या है हमारे पास में, N2 D2 एंड ND3, ये हमारे पास गिवन है सेकंड कंटेनर में, बी कंटेनर में। इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने एक सी कंटेनर में। हमसे पूछा है सी में अलग अलग स्पेसीज क्या होंगी। तो देखो, एक तो नाइट्रोजन होगा, N2 होगा, H2 भी होगा, इस साइड का D2 होगा, NH3 होगा और ND3 होगा। क्लियर? ये सब तो सेम होगा। अब देखो N2 क्योंकि इधर भी है इधर भी है, दोनों में तो एक ही बार आएगा N2, तो कितने हो गए, ये 5 स्पेशीज तो ये हो गई हमारे पास में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमारे पास में ND3 पड़ा हुआ है इस सॉल्यूशन में, एक कंटेनर में ND3 है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जब ये H2 गैस से रिएक्ट करेगा, जो H2 इसमें पड़ी हुई है H2 से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ क्या होगा, एक D रिप्लेस होगा हाइड्रोजन से, क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा ND2H। अब ND2H को दोबारा से जब रिएक्ट करवाएंगे तब क्या होगा, देखो यहाँ से एक D निकला, अगर ND2H को करवा देंगे, यहाँ से ND2H को रिएक्ट करवा देंगे, फिर से D निकलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, NDH2 हो जाएगा। क्लियर? एक बार और अगर यहाँ से D रिप्लेस करवाएंगे हम, तो क्या बन जाएगा, यहाँ NH3 बन जाएगा। तो ये तो सेम ही हो जाएगा पहले वाले का, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास में ये दो कंपाउंड्स और आ गए, कौन कौन से आ गए, ND2H एंड NDH2। क्लियर? अब हमारे पास में कितनी स्पेसीज हो गई, 7 हो गई। अब देखो एक हमारे पास में और रिएक्शन है, क्या रिएक्शन गिवन है यहाँ पे, हमारे पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें H2 प्रेजेंट है, H2 और D2 भी प्रेजेंट है। तो H2 D2 के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, HD बनाएगा। एक H रिप्लेस करेगा D को, एक D रिप्लेस करेगा H को। क्लियर? यहाँ से H रिप्लेस हो जाएगा और क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। अब दोबारा जब करवाएंगे तो यहाँ पे D2 बन जाएगा, और D2 पहले से प्रेजेंट है तो D2 वाला हम स्टेप नहीं करेंगे। तो देखो ये हमें मिलेगा यहाँ पे HD। क्लियर? तो अगर हम इनको काउंट करें सबको तो कितने हो जाएंगे, 5 ये थे हमारे पास में, 3 और आ गए। तो देखो अगर हम इन सभी को काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, ये 5 हमारे पास में पहले से थे, 3 और आ गए, तो कितना हो गया टोटल, टोटल होगा हमारे पास में 8 स्पेसीज। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।